एग्जामिनेशन। आज हम लोग समझेंगे लेवल टू। लेवल टू क्या है? सेट योर क्लियर फाइनेंशियल गोल। अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर कैसे सेट करना है, कैसे जानना है कि एक इंसान के क्या क्या फाइनेंशियल गोल होते हैं, उसको समझने के लिए हम लोग डीप में चलते हैं। लेवल टी को आज गहराई में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस चीज में घुसने से पहले आपको अपना फाइनेंशियल फियर जानना होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर, जो हर इंसान के पास होता है, जिसको आप डिनाई ही नहीं कर सकते। पहला यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर क्या होता है? द फियर ऑफ अनेबल टू वर्क अंटिल 60। ठीक है। कोई भी कारण हो सकता है कि कोई इंसान अभी काम कर रहा है, कल को काम ना कर पाए, 30 40 45 साल का हो जाए, काम ना कर पाए। क्यों ना काम कर पाए? बिकॉज ऑफ डिजेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इलनेस, और बिकॉज ऑफ समथिंग अनसर्टेन इवेंट, जिसकी वजह से वो काम करने योग्य ही ना रहे। तो उसका समाधान होता है डिजेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, जिसकी वजह से वो इसको कैटर कर पाता है। सेकेंड फियर होता है द फियर ऑफ नॉट रीचिंग 60। इसके लिए हर इंसान को ये डर होता है कि लाइफ इज टोटली अनसर्टेन, कल को कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं अभी काम कर पा रहा हूँ, 45 50 साल तक काम कर पाया, वहां तक पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। इसके लिए स्पेशली बैकअप प्लान होता है, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस सेपरेट इसी चीज के लिए बनाया गया है, जिससे वो अपने डिपेंडेंट का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कर सकता है इफ ही पास अवे प्री मेच्योरली। ओके, दिस इज द सेकंड फाइनेंशियल फियर। थर्ड फाइनेंशियल फियर क्या है? द फियर ऑफ हाउ मच इज नीडेड टू रिटायर। हर इंसान को ये डर होता है कि अभी मैं पैसा कमा रहा हूँ, 50 55 साल 60 साल का हो जाऊंगा, तो कितना पैसा इनफ होगा रिटायरमेंट के लिए, कितना मंथली आना चाहिए ताकि घर चल जाए या अपने विश या इच्छाएं पूरा हो जाए, राइट? विदाउट किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए बगैर। तो इसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला होता है फिगर आउट करने के लिए कि एक इंसान को कितनी जरूरत पड़ती है रिटायरमेंट के लिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल फियर होता है द फियर ऑफ इंश्योरिंग योर चिल्ड्रन फ्यूचर। द फियर ऑफ वेदर योर किड्स विल हैव ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और नॉट, एंड द बेस्ट वे टू बिल्ड द राइट फाउंडेशन इज टू गारंटीड एजुकेशन प्लानिंग। ठीक है। जब आप अपने बच्चे की गारंटीड एजुकेशन प्लानिंग करते हो कि मैं रहूं या ना रहूं, बच्चा जब 18 साल का हो तो हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो उसको मिल जाना चाहिए। इट डजंट मैटर कि मैं रहूं या ना रहूं, इसको गारंटीड एजुकेशन प्लानिंग करते हैं। इस तरीके से चार कॉमन फाइनेंशियल फियर, यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर होता है जो हर इंसान के पास होता है। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल देख लिया, अब हम लोग कॉमन फाइनेंशियल फियर देखते हैं कि कॉमन क्या फियर होते हैं। कॉमन फियर में हर इंसान के अंदर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का फियर रहता है कि अभी पैसा कमा रहे हैं, मेरी नीड पूरा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कोई इमरजेंसी होगा तो कैसे होगा। इस तरीके से हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जिसमें इमरजेंसी फंड होता है, इंश्योरेंस होते हैं, और इस तरीके से साउंड बजट क्रिएट किया जाता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को कैटर करने के लिए। ठीक है। दूसरा कॉमन फियर होता है डेप्ट बर्डन। अब हर इंसान के पास डेप्ट होता है, तो डेप्ट में जो हाई इंटरेस्ट के डेप्ट होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वाइजली अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी एक फियर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट एंजाइटी। अब क्या होता है ना, लोग क्रिप्टो में निवेश कर देते हैं, उनको पता भी नहीं है क्रिप्टो कैसे वर्क करता है, क्या फीचर है, कैसे काम करेगा, प्रोजेक्ट क्या है। दे डोंट नो नथिंग, बट बिकॉज ऑफ हाइप इन सोशल मीडिया, हाइप ऑफ यूट्यूब, वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी तरीके से शेयर मार्केट में लोग स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं। दे आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, इवन दे डोंट अंडरस्टैंड इट। तो जब आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे क्या क्रिएट होता है? इन्वेस्टमेंट एंजाइटी क्रिएट होती है। जब आपको पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे एंजाइटी क्रिएट नहीं होती है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन क्या होता है? जैसे आपको बीमारी का इलाज करना है तो आपको डॉक्टर की जरूरत ही पड़ेगी, लीगल सलाह, लीगल चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आपको वकील की जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन के लिए सीए की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियल वाली चीज़ों के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनल मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं सब कुछ का एक्सपर्ट बन जाऊँगा, तो सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। मेबी यू कैन बी एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। ओके? तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट एंग्जायटी ना हो। हमने जाना क्या? हमने कॉमन फियर भी जान लिया, यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर भी जान लिया। अब कॉमन फाइनेंशियल गोल देखते हैं कि इंसान के पास क्या-क्या इच्छाएँ होती है, कौन-कौन सी गोल? ड्रीम हाउस। हर इंसान एक ड्रीम हाउस इंडियन फैमिली के लिए एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गोल होता है। ठीक है? तो इसके लिए आप एक सेपरेट बजट बना सकते हो, सेपरेट सेविंग प्लान बना सकते हो। ठीक है? मॉर्गेज ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर होता है ट्रैवल फंड। ट्रैवलिंग इज अ वंडरफुल गोल। स्टार्ट बाय सेविंग स्पेसिफिकली फॉर ट्रैवल। अब आपको कहाँ जाना है, किस कंट्री में ट्रैवल करना है, कैसे करना है, ठीक है? इसके लिए एक सेपरेट आपको ट्रैवल फंड बनाना चाहिए। ठीक है? तो ट्रैवल फंड बनाएँगे तो आपका सपना ये ईज़िली पूरा हो जाएगा। ट्रैवल फंड आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, फॉर एग्जांपल यूलिप, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है? लग्ज़री आइटम, हर इंसान लग्ज़री आइटम बाय करना चाहता है, जैसे स्पोर्ट्स कार हो गया और भी लग्ज़री आइटम हो गए। उसके लिए आपको एक सेविंग गोल बनाना चाहिए। सेविंग गोल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन सकता है, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है? यही काम हम आपका करते हैं, इसी में हम मदद करते हैं। फिर होता है न्यू हॉबी। आपको इंसान को नया चीज़ सीखना है, नया स्किल सीखना है, ठीक है? तो उसके लिए एक नया फंड क्रिएट आपको करना चाहिए। उसको आप ग्रोथ फंड भी कर सकते हो, एजुकेशन फंड भी कर सकते हो अपने लिए एजुकेट करने के लिए, ठीक है? या स्किल फंड, आपको जो नाम देना हो वो नाम दो। लेकिन आपको सेपरेट इसके लिए फंड जुटाना ही चाहिए कि अगर मुझे कोई कोर्स करना है, तो मुझे कोई चीज़ सीखना है, स्किल सीखना है, तो उसको लिए कोर्स करना पड़ेगा, मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट फंड का निर्माण करना चाहिए, जिसको आप ग्रोथ फंड या न्यू हॉबी फंड भी कह सकते हैं। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड, यूलिप, देयर आर लॉट ऑफ वेज़, ओके? नेक्स्ट है लेगेसी बिल्डिंग। अब अपने नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लेगेसी को बिल्ड करने के लिए स्टेट प्लानिंग आ जाता है, सेटिंग ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, इन्वेस्टिंग इन एसेट दैट कैन बी पास्ड डाउन।
तो एस्टेट प्लानिंग एक सेपरेट और बहुत ही सीरियस प्लानिंग हो जाता है, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी ही पड़ती है लीगेसी बिल्डिंग के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है चैरिटेबल एंडीवर। अगर आपको चैरिटी में इंटरेस्ट है, अगर आप डोनेट करना चाहते हो, तो आपको चैरिटी के लिए भी एक फंड का निर्माण करना पड़ता है कि भाई मुझे इतना दान देना है। किसको दान देना है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके प्रिंसिपल क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन अच्छा लगता है, कौन-सी एनजीओ अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, इट्स टोटली अप टू यू। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट टू डोनेट, प्लीज़ मेक अ प्लान, मेक अ फंड, मेक अ सेपरेट फंड फॉर द डोनेशन, ओके? इस तरीके से हमने आज क्या जाना? हमने जान लिया कि क्लियर फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करते हैं। तो अगर आपको भी अपने गोल को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए, तो आप मेरा 30 मिनट का फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।